जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा मेरा ये वीडियो डिले हो गया है। मैं बात कर रही थी, मैंने आपसे पिछले लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, जो ऑलरेडी हो चुका है 20 नवंबर को। जुपिटर का ट्रांजिट मकर राशि में 20 नवंबर को हो चुका है। आज 2-3 दिन हो चुके हैं इसको। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या जो लोगों का बहुत से इसमें वीडियोस आ चुके हैं, लोगों ने आपने सब देखा भी होगा। तो कैसे इसको समझेंगे अपने इस जो ट्रांजिट हुआ है उसका आपकी राशि पे क्या असर पड़ेगा, बेसिकली ये लग्न पे क्या असर देगा और साथ में राशि पे क्या असर देगा। तो सबसे थोड़ा सा पहले इसका कैलकुलेटर पार्ट देख लेते हैं कि जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है वो 20 नवंबर को हो चुका है, और ये यहाँ पर 6 अप्रैल तो 2021 तक, यानी कि 6 अप्रैल 2021 तक रहेगा। उसके बाद 6 अप्रैल को ये रेट्रोगेट हो रहा है और मूव करेगा अनदर शनि की राशि कुंभ राशि में, जहाँ ये 15 सितंबर तक रहेगा। ये तो इसका रेट्रोगेट रहेगा और 15 सितंबर के बाद वापस ये आ जाएगा आपका मकर राशि में, जो इसकी डेबिलिटेड राशि है, यानी कि इसकी नीच की राशि है। और फिर वहां पे ये 20 नवंबर 2021 तक रहेगा एंड देन ये फर्दर वापस आ जाएगा कुंभ राशि में मार्गी होकर के। अब इसमें है कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, पहली बात तो 16 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक। 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस डेट पे शनि और गुरु दोनों सेम, जो अभी इसी दिसंबर में होगा कि इसमें शनि और गुरु दोनों सेम राशि सेम सेम डिग्रीज पर होंगे। इसके बाद में आपको ये फेनामेना दोबारा शनि और गुरु की सेम डिग्रीज होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आप अगर कुछ अपना अच्छा करना चाहते हैं या कोई अच्छी चीज़ प्लान करना चाहते हैं तो आप इन डेट्स पे कर सकते हैं। ये तो था इसका थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जुपिटर और गुरु, जो जैसे जुपिटर जिसे गुरु कहा जाता है और शनि की राशि में वो नीच का हो जाता है, तो क्या इफेक्ट देता है वो आपके ऊपर, या क्या लोगों के मन में एक बहुत सी चीजें हैं। बट चूंकि यहाँ पर शनि ऑलरेडी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो ये एक तरह का नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम इसके लिए थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगी ये समझाने के लिए कि गुरु क्या करता है और शनि क्या करता है। तो जो गुरु होता है, बेसिकली गुरु होता है हमारा आइडियाज, हमारा थॉट, हमारा नॉलेज, हमारा लक, फिनेंस, जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, बिजनेस है, मैरिज है, आपके जितने भी चाइल्ड्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये गुरु पे डिपेंड करता है। उसके बाद शनि होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हार्डवर्क, हमारा फेम, क्योंकि बिकॉज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस होने के कारण कालपुरुष की कुंडली में जो फेम का भी हाउस होता है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो और साथ में फिनांस, जस्टिस। तो अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, जब गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बैठता है जिसकी कुंडली में, या जब ये बैठ रहा है तो आपके पास आइडियाज होंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे। अगर आप इस तरह की फील्ड्स पे हो कि आपके पास आइडियाज हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं। दूसरी एक चीज होती है, गुरु हमारा रिलीजियन होता है, हमारा धर्म होता है, और जो शनि शनि होता है वो अध्यात्म होता है। तो बेसिकली एक तरह का ये जो दोनों का यूनिटी हो रही है, या फिर दोनों यूनाइट हो रहे हैं इस चीज में। ये एक चीज आध्यात्मिक योग बहुत अच्छा बना रहा है। ये जिनकी कुंडली में होता है उनके अंदर भी एक आध्यात्म का योग बनता है, फैक्टर बनता है। ये तो थे बेसिकली। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दोनों वृद्धि के कारक हैं, दोनों को माना जाता है कि दोनों एक्सपेंस करते हैं, कि दोनों जिस भी भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं। तो यानी कि ये जिस भी भाव में आपके बैठेंगे उस भाव में ये दोनों वृद्धि करेंगे। तो ये भी आपके लिए अच्छा है, अच्छी चीज है, आपके साथ अच्छी चीज होने वाली है। इसके साथ ही साथ में अगर हम अब बात करते हैं पर्टिकुलर लग्न को लेकर के, क्योंकि जो लग्न हम पहले भी बता चुके हैं, लग्न डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी को, और जो मून शाइन होती है वो डिपेंड हमारी करती है हमारे नेचर को, यानी कि हमारे मन को। तो अब ये इन दोनों पे कैसे इफेक्ट देगा, लग्न पे और मून साइन पे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें मेष लग्न के बारे में, कि जो मेष लग्न का जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये इनके इनके 10th हाउस से हो रहा है, यानी कि इनके कर्म भाव में 9th हाउस का लॉर्ड
डेबिलेटेड होकर के 10th हाउस में आ रहा है विद 10th हाउस के लॉर्ड के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा समय है इनके लिए, क्योंकि भाग्य कहना चाहिए कर्म और भाग्य का जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ये एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल आपका फिनांस रीअरेंज करने में आपको मदद करेगा। आपको एक नई चीज़ अगर आप शुरू करना चाहते हैं मेष लग्न वाले, तो वो उसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक पुरानी चीज़, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है पुरानेपन को, तो एक पुरानी चीज़ खत्म होकर के नई चीज़ आएगी। और इस सब का जो रिजल्ट आपको मिलेगा बेसिकली आपको मिलेगा फरवरी मार्च के बाद में, क्योंकि जब गुरु कुछ डिग्रीज में आ जाएगा उससे पहले उसका इतना इफेक्ट आएगा नहीं। साथ ही साथ आपकी देखनी पड़ेगी कि हर किसी की कुंडली में गुरु और शनि की अपनी एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो मेष लग्न वालों के लिए मैं शॉर्ट फिर से बताऊंगी कि इनके लिए बहुत अच्छा समय है। इनको अगर अपना फिनांस रीअरेंज करना है या नई जॉब करना चाहते हैं, नया कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो ये नया काम शुरू कर सकते हैं और उसके लिए इनके लिए एक अच्छे सिनेरियोज बनेंगे, अच्छा इनके पास में प्रोस्पेक्ट आएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं तुला लग्न वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न के में गुरु अष्टमेश होता है, शनि भाग्येश होता है और शनि यहाँ पर आपकी कुंडली में भाग्येश है। तो अगर शनि आपकी कुंडली में ठीक ठाक पोजीशन पे बैठा है तो उस समय लेकिन अगर वृषभ लग्न के बारे में बात करें तो वृषभ लग्न वालों के लिए शनि बाधकेश भी होता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप काम करना शुरू करिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में आपके भाग्य में बन रहा है। तो चीज़ें आपकी थोड़ी सी डिले होंगी, आपको लगेगा कि आप जल्दी कर रहे हो या फिर आपका काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आप उस पर परेशान मत होना। डिले हो रही है बट वो चीज़ें ठीक होंगी। अपने भाग्य पे भरोसा रखना, अपने शनि को इम्प्रूव करना, क्योंकि अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ज़रूर वो यहाँ कर देगा। अदरवाइज आपके लिए भी अच्छा समय है। आप चीज़ों को अपने चीज़ों को भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो सकता है। बात करते हैं तीसरे लग्न के बारे में, यानी कि मिथुन लग्न के बारे में, कि मिथुन लग्न के लिए ये गोचर या ट्रांजिट कैसा है। तो सबसे पहली चीज़, मिथुन लग्न के लिए जो गुरु होता है वो सप्तम का जो सप्तमेश होता है एक मारक होता है, और शनि जो होता है वो अष्टमेश है। तो यानी कि और ये युति जो हो रही है अष्टम भाव में हो रही है, तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा लेकर के आएगी। पॉजिटिव भी होंगे बट उतने नहीं। पॉजिटिव सबसे पहले हम बात करें तो पॉजिटिव ये होगा कि अगर आपके अंदर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर के या इनहेरिटेंस कोई चीज़ चल रही है तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने अंदर एक तरह का बहुत समय से अपनी लाइफ और रूटीन को लेकर के परेशान हैं, उसमें आपको चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। एक तरह से आपके अंदर एक बहुत अच्छे से चेंजेस आएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक अफेक्ट करेंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ थी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो मैरिड लाइफ को लेकर के इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सप्तमेश होकर के अष्टम में आ रहा है और मारक है। अष्टमेश ऑलरेडी अष्टम में बैठा है, वृद्धि करेगा। और अगर आपके और जो 8th हाउस होता है हमारे इन लॉज का भी होता है, तो आपको अपने इन लॉज के संग रिलेशनशिप को थोड़ा सा सुधार के रखना चाहिए। वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर को लेकर के उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लॉन्ग जो वो बीमारियाँ जो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं, उस तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ये तो था मिथुन लग्न के बारे में, जो कि थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट है लेकर के आ रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर के इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में एक्चुअली गुरु किस पोजीशन पर है और शनि किस पोजीशन पर है। तो इससे ज़्यादा घबराए नहीं, बट चीज़ों को अपने हेल्थ को लेकर के, अपने पार्टनर्स की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की आपको ज़रूरत है। तो अब हम नेक्स्ट मूव राशि की तरफ मूव करते हैं, लग्न की तरफ मूव करते हैं। हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गोचर उनके 7th हाउस में ही हो रहा है। यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड गुरु बनता है जो आपके 7th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक बुरे और एक मारक स्थान का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये थोड़ा सा है। लेकिन अगर आपकी कोई पुरानी पार्टनरशिप चल रही है तो वो ब्रेक होकर के नए उस पर आएगी। नई पार्टनरशिप करिए, हो सके तो आप अपना इंडिविजुअल कोई काम करना आप शुरू करिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग से लेकर के, क्योंकि 7th हाउस जो हमारा होता है वो पब्लिक का होता है, तो उसमें आपकी वृद्धि होगी, आपके फेम आपको मिलेगा। आपके कोई बहुत लंबे समय से आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आपको पार्टनर जो आपकी हेल्थ इश्यूज थी वो थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन आपके जो पार्टनरशिप के साथ में थोड़े से लीगल मैटर्स बन सकते हैं, या आपका पार्टनर ही आपका एनिमी के फॉर्म में आ सकता है। तो बाकी ओवरऑल कर्क लग्न वालों के लिए समय अच्छा है।
अगेन मैं कहूँगी क्योंकि शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, आपकी राशि का राशि लॉर्ड यानी कि चंद्रमा का शत्रु माना जाता है। गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होता है, भाग्येश होता है, प्लस यहाँ पर वो अष्टम का भी लॉर्ड है, सिक्स हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये थोड़ा सा जो चीज़ें मिक्स आएंगी आपके अंदर अच्छी ही होंगी, जिसमें नेगेटिव इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न का जो ये गोचर हो रहा है ये इनके 6 हाउस में ही हो रहा है। दो बहुत ही मेजर प्लैनेट्स गुरु और शनि आकर के 6 हाउस में बैठ रहे हैं, जो एक तरह के एक्सपेंशन यानी कि वृद्धि का काम करते हैं। तो यानी कि 6 हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपकी सबसे पहले वृद्धि में आएंगी। वृद्धि का मतलब इसमें होगा कि अगर रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, मुकदमा, इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। बट चूंकि शनि को इस हाउस का कारकत्व भी मिलता है, तो आपको शत्रु परेशान करेंगे, नए शत्रु बनेंगे, रोग की दिक्कतें आएंगी। बट वो सब एंड ऑफ द, जब तक ही गोचर एंड में जाएगा तो वो चीज़ें आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स। लेकिन हाँ, ये आपको जो गोचर है ये हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स करेगा। अगर आप किसी सर्जरी में जाना चाह रहे हो तो वेट करना, एकदम से सर्जरी मत करवाना, ये आपके लिए ठीक नहीं। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये इनके पंचम स्थान पे हो रहा है। पंचमेश हमारा संतान का, एजुकेशन का हो रहा है। तो जो कन्या लग्न के लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। गुड फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ के आपके अगेन अपने 9th हाउस को देख रहा है। तो ये अगर आप कोई हायर एजुकेशन कर लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। गुरु आपके लिए यहाँ पे 4th का लॉर्ड होता है और आपके 7th का लॉर्ड होता है, वो आपका कॉन्जुगेट होकर के जा रहा है आपके 5th हाउस में। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा समय है। बट ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, मे बी आपकी लव मैरिजेस को डिले कर सकती है। अब डिपेंड करता है एक्चुअली आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। थोड़ा सा अपना फूडिंग और ईटिंग हैबिट पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वहाँ पर। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है एजुकेशन लेने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न का जो ये गोचर हो रहा है ये इनके 4th हाउस से हो रहा है। 4th हाउस में शनि, और शनि तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ ही साथ शनि का आपके 4th हाउस में बैठना, सुखेश होकर के वहां पर आपके गुरु का बैठना, तो यानी कि आपकी सबसे पहली बात तो तुला लग्न की सुखों में वृद्धि होगी। अगर आप अपने लिए कोई घर लेना चाहते हैं या आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और आपके लिए मतलब ये आपके लिए ओवरऑल लग्जरी का, कंफर्ट का, सुखों की वृद्धि कराने के लिए ये बहुत अच्छा है। घर में किसी, हमेशा एक चीज, गुरु जो रिप्रेजेंट करता है बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, शनि भी बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उनकी आप हेल्थ का ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ अफेक्टेड होने का सवाल है। बच्चों की एजुकेशन, जो स्टार्टिंग एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि शनि वहाँ पे डिले कराएगा, या कुछ हो सकता है शनि वहाँ पर डिफरेंस करना शुरू करे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका 90% आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छी फिनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके बेसिकली आपके सुखों की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। ओवरऑल ये तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद में हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न का ये जो गोचर या ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 3rd हाउस से हो रहा है। अगेन शनि यहाँ पे आपके लग्नेश का परम मित्र नहीं है, बट गुरु आपके लिए कारक माना जाता है, आपके लग्नेश का सपोर्टिव होता है। लग्नेश को 3rd हाउस में बैठकर मेहनत की वृद्धि करा देगा। आपका कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे जा सकता है। आप अपनी लेवल, आप बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे, रिलीजियस टॉक्स करना शुरू करोगे, न्यू डिजायर्स डेवलप हो जाएंगी आपके अंदर, उनको लेकर के आप काम करना शुरू करोगे। आपके और आपको सबसे बड़ी बात, आपके सिबलिंग्स का सपोर्ट मिलना शुरू रहेगा क्योंकि 3rd हाउस हमारे सिबलिंग्स का भी होता है। तो ये था ओवरऑल आपका जो गोचर वृश्चिक लग्न वालों के लिए। ठीक ठाक है, मिला जुला इफेक्ट लेकर के आ रहा है। कुछ अच्छा है तो कुछ मेहनत बढ़ाने का, लेकिन फल भी आपको ये देगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नवी राशि यानी कि नवा लग्न यानी कि धनु लग्न के सेजिटेरियस के बारे में। तो ये जो उनका गोचर हो रहा है इनके 2nd हाउस से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक जो हमारा जो अचल संपत्ति का जो घर होता है वो हमारा 2nd हाउस होता है। वहाँ पर गुरु और शनि का आके बैठना, तो यानी कि एक तरह से आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें वृद्धि हो सकती है। आपकी ज्वेलरी है, जेम्स है, इन सब में आप अपनी वृद्धि कर सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए आप अपना पैसा खर्च कर सकते हो।
ओवरऑल आपकी फैमिली में किसी की एक न्यू कोई फैमिली ऐड हो सकती है, नया कोई मेहमान आ सकता है आपकी फैमिली में, ये भी अच्छी चीज़ है। आपकी जो सेकंड हाउस हमारा हाउस ऑफ स्पीच होता है, तो आपकी स्पीच में भी एक तरह का सीरियसनेस आएगा। आप अभी तक अगर सीरियस नहीं थे अपनी चीज़ों को लेकर के, तो आपकी लोगों को, आप अपनी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, तो वो आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। ओवरऑल वेरी गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर फैमिली एंड फॉर हेल्थ। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लग्नेश का अपने से द्वितीय जाना भी अच्छा माना जा रहा है, प्लस सेकंड लॉर्ड का वहां पे बैठा होना। उसके बाद में अब हम बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न के लिए ये जो गोचर हो रहा है, ये उनके लग्न में ही हो रहा है। उनका थर्ड हाउस का लॉर्ड और उनके 12th हाउस का लॉर्ड आकर के कंबाइंड होकर के बैठ रहा है। उनका 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस, ये तीनों कंबाइन होकर के उनके उसमें बैठ रहे हैं फर्स्ट हाउस में। लग्नेश का लग्न में आना आपके लिए बहुत अच्छा, पहले ही जनवरी से गोचर हो चुका है शनि का। उसके बाद में गुरु का आना, यहाँ पर बैठना। अगर आप एक तरह की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ इस साल आप अपना काफ़ी अच्छा समय गुजारेंगे। आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलना शुरू होगा। और एक सबसे बड़ी चीज़, आपका ये जो टाइम है, ये आप इस समय आप वो काम करेंगे जो आपके लिए बदलाव लेकर के आएगा, यानी कि वो जो चीज़ें आपको ज़रूरी थी, यानी कि आप इस वक्त अपने लिए काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर शनि के जो आप लोग थे, वो दूसरों को लेकर के काफ़ी काम करते थे, अपनी लोगों का सपोर्ट करते थे। बट ये टाइम पे आप अपने लिए काम करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगे, आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये गोचर आपके लिए एज अ पर्सनैलिटी बहुत अच्छा आया है। 12th हाउस का लॉर्ड आपके आ रहा है, तो यानी कि आपका जो व्यय होगा वो आपको लेकर के होगा, तो ये अच्छा ही सिग्नल है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड लास्ट राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का जो ये गोचर हो रहा है, या कुंभ लग्न का जो ये गोचर हो रहा है, ये इनके 12th हाउस में हो रहा है। लग्नेश का 12th में जाके बैठना, 11th हाउस के लॉर्ड का 12th में आके बैठना, धनेश का 12th हाउस में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आपकी हाउस ऑफ डिजायर का व्यय होगा। आपका खुद का लग्नेश ही 12th हाउस में जाके बैठा है, तो आपका जो एक तरह का आप अपना जो खर्चा करोगे वो आप गलत कर सकते हो, या आप गलत चीज़ों में खर्च कर सकते हो। तो मैं कहूँगी आपके लिए ओवरऑल ये समय अच्छा नहीं है। बी केयरफुल इन अ फाइनेंस मैटर स्पेशली, क्योंकि आपका धनेश, आपका लाभेश, आपका आप खुद सब जा करके उठ करके 12th हाउस में बैठ गए हो। तो यानी कि आपके डिसीजंस अगर आप कोई ले रहे हो किसी तरीके का, जो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर के या फिनेंस को लेकर के, तो वो आपके लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करने से पहले रीथिंक करना, और 2 से 3 बार लेकर के या किसी बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम करना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12th हाउस के लिए अगर 12th राशि यानी कि मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के या मीन लग्न के लिए जो ये गोचर हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। उनके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस हमारा हाउस ऑफ डिजायर्स होता है, उसकी वृद्धि करेगा, आपकी डिजायर्स पूरी करेगा। यहाँ पर शनि और गुरु लग्नेश होकर के आपका भाग आपका लाभेश में आके बैठा हुआ है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। शनि के साथ में बैठा है, आपके कोई भी काम होंगे वो अच्छे चीज़ों में आप खर्च करोगे। बहुत समय से अगर आपने कोई चीज़ों पे आप परेशान चल रहे थे, तो वो चीज़ें स्पेशली फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं, उसमें आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। आपकी इच्छाएं पूरा होना शुरू हो जाएगा। किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ करके कुछ काम कर सकते हो, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना चाहते हो, टाई अप करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है। आप फ्रेंड्स के साथ अपना समय एक्सपेंड करोगे, तो फ्रेंड के साथ बिताया हुआ समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मीन लगने वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। ये था आपका गोचर की मैं बात कर रही थी, जो अभी गोचर हुआ है 20 नवंबर को गुरु का गोचर हुआ है हर लग्न के बारे में। मिलते